रेजिडेंट डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग के बीच आज हो सकती है वार्ता। अस्पतालों में टाले जा रहे 75% ऑपरेशन, परिजनों की बड़ी परेशानी। रैली को लेकर जारी है कांग्रेस की तैयारी। 12 दिसंबर तक जयपुर में कैंप करेंगे अजय माकन। आज दोपहर 12:30 बजे बुलाई गई है बैठक। कैटरीना के हाथों में सजी विकी के नाम की मेहंदी। आज हल्दी की रस्म। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट पहुंचेंगी देश की कई और हस्ती। अलवर गैंगरेप केस में एक्शन में शिक्षा विभाग। जांच करने रायसराना स्कूल पहुंचे सीबीईओ। 9 शिक्षकों पर छात्राओं ने लगाए हैं दुष्कर्म के आरोप। और हाथ में लाठी, निशाने पर मेडिकल टीम। टीका लगाने गई टीम को बुजुर्ग महिला ने दौड़ाया। बोली, मर जाऊंगी लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से फैले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक और जहां दहशत का माहौल है, तो दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में संक्रमण को लेकर एक अहम जानकारी साझा की। डब्ल्यूएचओ के यूरोप ऑफिस ने मंगलवार को बताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे। न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी। विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करेंगी। ये घोषणा पत्र महिलाओं के लिए होगा। कांग्रेस ने इसका नाम शक्ति विधान रखा है। बीसीसीआई आज दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी। हालांकि अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए टीम चुनी जाएगी। वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान बाद में होगा। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखे विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। विस्फोटकों का यह जखीरा सेंदरिया गांव में एक खनन व्यवसायी के गोदाम से बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि विस्फोटक खनन कार्य में उपयोग किया जाता है। साथ ही गोदाम में अवैध रूप से इसको स्टोर किया गया था। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। सीकर जिले में पुलिस ने एक युवक को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। युवक के पास से 22,000 रुपए के नकली नोट बरामद। आरोपी के पास से 2,000 के 11 नकली नोट मिले हैं। उसने नकली नोट कहां पर तैयार किए या कहां से लेकर आया, इसको लेकर पूछताछ जारी। जलौर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 500 कार्टन अवैध शराब से भरे टैंकर को जब्त किया। दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जलौर में जब्त की अवैध शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी हरियाणा से शराब भरकर गुजरात सप्लाई करने की फिराक में। टोंक जिले के कोतवाली थाना इलाके में चोरों ने एक मोटर वाइंडिंग की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मोटर वाइंडिंग की दुकान से चोर हजारों किलो का तांबा, मोटर बांधने के पाइप सहित करीब 1.5 लाख का सामान चुरा कर ले गए। प्रतापगढ़ में नाकोड़ा नगर में आरोपी ने चेन स्नैचिंग करने की कोशिश की। चेन स्नैचिंग करने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपी ने दुकान में कपड़े लेने के बहाने दुकानदार के गले से पहले सोने की चेन छीनने का प्रयास किया, लेकिन शोर मचाने पर आरोपी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया और मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के एक स्कूल के प्रिंसिपल सहित 9 शिक्षक और शिक्षिकाओं के खिलाफ स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने गैंगरेप सहित छेड़छाड़ किए जाने के 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। पोखरण में पुलिस ने कार्रवाई की। डकैती और चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर पुलिस एसपी डॉक्टर अजय सिंह के निर्देश पर सांकड़ा पुलिस एसएचओ आदेश कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में चोरी और डकैती की वारदातों को कबूला। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर जिले के नंदवाई थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग मकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकानों से लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईडी ऑफिस पहुंची जैकलिन फर्नांडीज। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि फौरन जाने वाली थी जैकलिन फर्नांडीज। उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका गया था और अब जैकलिन ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है जिसमें फंसी है जैकलिन फर्नांडीज।
और उनका नाम सामने आया है। अब ईडी ऑफिस पहुंची है, जहां पर पूछताछ लगातार की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैकलीन फर्नांडीज अभिनेत्री दिल्ली के ईडी ऑफिस पहुंची हैं, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम सामने आया है। इससे पहले वो विदेश जाने वाली थी, विदेश जाने से भी उनको एयरपोर्ट पर रोका गया। और अब बड़ी खबर यह है कि ईडी ऑफिस पहुंची है जैकलीन और ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शंकरानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट है शंकरानंद? जैकलीन फर्नांडीज तकरीबन आज 11 बजे के लगभग में ईडी स्थित जो दिल्ली जोन का दफ्तर है वहां पे पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। और इस वक्त में जैकलीन से पूछताछ चल रही है। जो जैकलीन से पूछताछ किन किन मसलों पे चल रही है, तो इस मसले पे जो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक जो महानटवरलाल, जो अभी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में कैद है और जिस पर यह आरोप है कि वो जेल में रहने के दौरान तकरीबन 200 करोड़ रुपए की उगाही किया था। तो इस मामले में जैकलीन का नाम किस तरह से सामने आया, तो इस मामले पे बकायदा पूछताछ की जा रही है। जैकलीन के बारे में जो बताया जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने उसे करोड़ों रुपए का गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर ईडी के अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि आखिर जैकलीन के साथ में उसके कैसे संबंध हैं जिसकी वजह से उसे 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया गया। और इसके साथ ही जिस तरह से बकायदा जैकलीन के बारे में पूछा, जैकलीन से ये भी पूछा गया कि सुकेश चंद्रशेखर को क्या आप जानती हैं या नहीं जानती हैं। तो शुरुआती 2 बार की जो पूछताछ हुई थी उसमें जैकलीन ने साफ तौर पे इनकार किया था कि वो सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई जिसमें कि वो दोनों काफी करीब नजर आ रहे हैं और सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। तो उस तस्वीर के बारे में यह पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं या इस मामले में और क्या सच्चाई है, उस बारे में पूछताछ चल रही। शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि जैकलीन फर्नांडीज ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एफसीआई गोदाम के पास एक ट्रक ड्राइवर के 6 से ज्यादा लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान आरोपियों ने लाठी और सरियों से ट्रक ड्राइवर के पैर तोड़। मारपीट करने के बाद ट्रक ड्राइवर को मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से भाग निकले, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के उप कारागृह में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा ग्रामीण की चेचड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण की सांगोद थाना पुलिस ने शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने लूट की वारदात का मात्र 2 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट के 2,23,000 रुपए जब्त। कोटा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 2 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 3 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। 70,000 रुपए अर्थदंड लगाया। भरतपुर में छेड़खानी से रोकने पर बाइक सवार मंचलों ने फायरिंग कर दी। लोगों ने फायरिंग कर भाग रहे मंचलों में एक को दबोचा, जमकर पिटाई की। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गादोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है। एक युवक ने दूसरे पर लाठी और अवैध हथियार से हमला कर दिया। कोटा में चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बेखौफ चोर एक दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। नकदी समेत लाखों का सामान चोरी कर फरार हो जाते हैं। करौली में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के सब सिटी सेंटर में शराब के नशे में एक दंपति आपस में झगड़ते दिखाई दिए। महिला ने अपने पति पर अपने ही बच्चे को बेचने का आरोप लगाया। कोटा में खाना बनाते समय आग से झुलसने वाली युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। दौसा के नांदरी गांव में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जब मेडिकल टीम पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला ने टीम पर लाठी से हमला कर दिया। करौली में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। जयपुर में पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग परिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पति पत्नी और बेटे को पकड़ा है। कोटपुतली के शाहपुरा में यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर करीब 32 वाहन चालकों का चालान काटा गया।
बाड़मेर में 30 वर्षीय विवाहिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। धौलपुर में सहारा प्रमुख समेत 19 लोगों के खिलाफ विभिन्न सोसाइटी और कंपनियों के जरिए ठगी का आरोप लगाया गया है। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के डोमई गांव के पास 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या का शक जताया। जोधपुर में सड़क हादसे में सेना के एक मेजर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 जवान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कंटेनर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। 12 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले महंगाई के विरोध की रैली की तैयारियों को लेकर जोधपुर प्रभारी शंभू शर्मा पांवटा कस्बे में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। हनुमाननगर में 26 अवैध डुप्लेक्स सीज किया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने ईंट की दीवार बनाकर डुप्लेक्स को प्रवेश को सीज किया। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में कांग्रेस पार्षद जसविंदर विकी अपने ही बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगरपालिका के कार्यवाहक ईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अकेले धरने पर बैठे हुए हैं। कोटा पंचायत चुनाव को देखते हुए कोटा ग्रामीण के लोगों ने टूटी सड़कों को लेकर आंदोलन की राह पर है। मंडावरा गांव के लोगों ने गांव के मुख्य चौराहे पर बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण के लोगों ने टूटी सड़कों पर लेकर रोड बनाने की मांग उठाई। इस दौरान आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग शामिल हुए। जोधपुर डिस्कॉम की बिजली चोरी के पकड़ने के लिए बनाई स्पेशल टीम ने पोखरण और भणियाणा क्षेत्र में कार्रवाई की। अलग अलग स्थानों से 4 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त। जोधपुर डिस्कॉम की टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। 8,50,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू। टोंक एसीबी ने भ्रष्टाचार मुक्त सजग ग्राम योजना में डाडातुर्की के राजीव गांधी सेवा केंद्र में एंटी करप्शन सप्ताह कार्यक्रम की श्रृंखला में लोगों से मुलाकात। 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में दौसा कलेक्ट्रेट से एक जागरूकता रैली रवाना हुई। कोटा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए मकानों और फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। किसान नेताओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि टावा पंचायत समिति के बोरदा गांव में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए कई मकानों और फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण पीड़ित परिवारों में आक्रोश है। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र ने पति पत्नी के बीच विवाद का आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अजमेर में लोक अदालत को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के प्रमुख स्थानों पर गई। रैली को प्राधिकरण सचिव रामपाल जाट ने हरी झंडी दिखाई। प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया, लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से रैली को निकाला गया। बारां जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। किसानों का कहना है, निजी डीलर यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। कोटा में हर घर दस्तक कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत मंगलवार को 389 जगहों पर टीकाकरण कैंप लगाया गया। उदयपुर प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में आमंत्रित किया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। दावा किया कि 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली में जोधपुर से जबरदस्त भीड़ जाएगी। उदयपुर रेंज के आईजी पुलिस हिंगलाज दान अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। उन्होंने नाथद्वारा थाने का निरीक्षण किया। धौलपुर के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जसवंत सिंह पर हमला करते हुए कि वो दूध के धुले नहीं हैं, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। भरतपुर में सूरजपोल चौराहे पर अचानक जाम लग गया, जिसमें एक एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों की कई गाड़ियां फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जाम हटवाया। बांसवाड़ा के जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी अस्पताल ईमेल वार्ड को अब अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए गुजरात की एक कंपनी को ठेका दिया गया। जयपुर के प्रोफेसर देव अरस्तु पंचालिया को एचएम द्वारा ग्रेट ब्रिटेन संरक्षक के कला, निर्माण और वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए रॉयल सोसाइटी की ओर से पूर्ण रॉयल चार्टर के लिए चुना गया। झुंझुनू जिले में बढ़ते निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान के लिए नंदीशालाएं बनाई जाएंगी, जिनमें एक नंदीशाला में 250 नंदियों को रखने की व्यवस्था होगी। सीकर जिले में सर्दी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम साफ होने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान 0.8 डिग्री दर्ज किया गया। इस सीजन में ये अब तक का सबसे कम तापमान है। झुंझुनू की खेतड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पास दिव्यांग शिविर का आयोजन। शिविर में 85 मरीजों की जांच की गई। दिव्यांगों के लिए विशेष अभियान के तहत शिविर में निरंतर दिव्यांगों को सरकारी योजना से जोड़ा जा रहा है। उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं।
झुंझुनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक के सभी स्कूलों में साइकिल वितरण की गई। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने साइकिलों को हरी झंडी दिखाई। वडोदरा में बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी होने में अब सिर्फ एक ही दिन है। 9 दिसंबर को कैट और विकी एक दूजे की हो जाएंगे। बांसवाड़ा की मोहन कॉलोनी में चल रहे 7 दिवसीय दीक्षा महोत्सव के चौथे दिन भी विभिन्न धार्मिक क्रियाएं जारी रही। और यहाँ रुकेंगे छोटे